चरखी दादरी में प्रगति हो रही है। लगभग 5.5 लाख की जनता है यहाँ और 5.5 लाख की आबादी को पीने के लिए पानी तक नहीं। पता नहीं कितने लोग अपाहिज हो गए, कितनी जान चली गई, कितने जख्मी हुए हैं। लोगों के आशियाने छीन लिए, लोगों के रोजगार छीन लिए। वो लोग तो गाड़ियां निकाल रहे हैं। काले झंडे दिखाने वाले वही लोग होंगे जिनके रोजगार छीने। एक मोटरसाइकिल पर आपने देखे होंगे 3-3 युवा बैठे थे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज उस हर हर मोदी और घर घर मोदी से दुखी है। निश्चित तौर पर इस सरकार को घुटनों के बल लाया जाएगा कि यहाँ न तो विकास है, सड़क यहाँ नहीं, रोजगार यहाँ नहीं, पीने के लिए पानी यहाँ नहीं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। पूरे लगभग सिस्टम यहाँ भ्रष्ट बैठा है। गरीब को सीधा नुकसान है। इस प्रगति रैली में हमें तो नहीं लगता कुछ प्रगति होगी। नमस्कार, मैं हूँ सुमित शोराना, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल एक बार शेयर कर दो भाई वीडियो ने, क्योंकि भाई चरखी दादरी के अंदर जो है प्रगति रैली जो है बीजेपी के द्वारा करी जाने लग रही है। 8 तारीख ने अनाज मंडी के अंदर में और बीजेपी की जो है प्रगति रैली जो करी जाएगी, लेकिन उसके अंदर बगावत के कुछ ऐसे सुर अपने सुनाई दिए हैं। उस सुर का एक चेहरे के पास वहां पे जाली है जो सुर सुनाई दिए हैं। अगर भाई बगावत करी जाएगी बीजेपी की प्रगति रैली की, बगावत करी जाएगी। हालांकि देखो बीजेपी ने प्रगति रैली करी तो, लेकिन इसी जगह पर करी जरा प्रगति ही नहीं हो रही है। जगबीर कसोला और या गाडीरी तो भाई काले झंडे दिखाने की जो है बातचीत। जितने भाई देखने लग रहे हैं ना, सारे एक बार शेयर कर दो। और किसान यूनियन के भाई प्रदेश अध्यक्ष भी हैं फिलहाल, ये आगे भाई साहब। तो भाई फिलहाल हमारे साथ जो हैं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और जगबीर कसोला, जो कि भाई फिलहाल बगावत करने की तैयारी पे हैं। खट्टर साहब ने जो है झंडे, काले झंडे दिखाओगे, क्योंकि प्रगति रैली जो है 8 तारीख की है चरखी दादरी के अंदर। और प्रगति रैली, फिर मैं वह बात करना लग रहा हूँ, प्रगति रैली करीबी इसी जगह है जहाँ पर प्रगति ही नहीं हो रही है। उसके बारे में पूछा है भाई साहब। राम राम। राम राम भाई, हमारे दर्शकान भी सारे किसान क्रांतिकान राम राम मारी। तो झंडे दिखाने की पूरी तैयारी चल रही है भाई साहब? देखो, जनता ने फैसला लेना है, जनता का फैसला है। अगर जनता के अनुरूप रैली हो तो जनता ताड़ी भी पीटेगी और स्वागत भी करे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के माहौल को, यहाँ जो सिस्टम चल रहा, जितना पिछड़ापन दादरी के अंदर है, तो उसको देखते हुए निश्चित तौर पर जो आज टीओडी आ रही, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा दादरी के अंदर, 5 मुआवजे हमारे बकाए पड़े हैं, तो जनता के अंदर भारी आक्रोश है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर क्षेत्रवासी इस रैली से नाखुश हैं और विरोध के सुर उठ रहे हैं चौगर्दों से उठ रहे हैं। लेकिन आप बताना है भाई, जो तो जनता करेगी। लेकिन अगर आपकी बात करूं तो आप रेडी होगे कति? नहीं, ये बात तो गर्व की है। आगे समय बताएगा भाई क्या कर पाए, कहाँ तक क्या होता है। अच्छा जी, अभी तक फिर कुछ स्कीम बिठाई गई है भाई फलानी जगह पर कराएंगे? अनाउंसमेंट ना करो बे। बायकाट हमने आज से करीब 6-7 दिन पहले कर दिया। सबसे पहले हमने बायकाट कराया था कि सीएम की रैली का बायकाट करते हैं। और किसानों से, जनता से हमारी अपील थी कि यहाँ के चरखी दादरी के हालातों को देखते हुए हमें रैली का बायकाट करना चाहिए। जिस रैली का नाम 3 दिन पहले विकास रैली था, आज मुझे बाजार के अंदर पोस्टर दिखाई दिए प्रगति रैली के। बिल्कुल। और परसों खट्टर साहब आएंगे तब पता नहीं इसका कौन सा शायद ऐसा हो जाए जैसे वो नहीं कहा करें कि इसने स्विट्जरलैंड बना देंगे। स्विट्जरलैंड बना दे। तो बाकी ये बात है, स्विट्जरलैंड जो है वो बनने लग रहा है चरखी दादरी। हाँ, ये तो है। लेकिन पिछला 1 घंटा था ये कागजों में तो कई बार बन लिया ना जो काम है, जो मतलब चरखी दादरी में इतना वर्क होता नहीं देखा जितना कि भाई खट्टर की रैली तो पहला होने लग रहा है ना। 1 दिन पहले जो काम होने लग रहा है, यो मैंने चरखी दादरी में कभी होता ही नहीं देखा। जेसीबी मतलब कुड़ियां ठट्ठा की बगाड़ने लग रही, रोडा के ऊपर बुहारी लगने लग रही है। जेसीबी कुर्डियों को नहीं, गरीबों के आसियानों को भी उठा रही है। जहाँ एक छोटा बेचारा रेडी वाला पेट पालता था, सैकड़ों जो खोखे थे, जो यहाँ से अपने स्टेडियम से लेकर के और नई अनाज मंडी तक, उनके काम धंधे करीब 8-10 दिन के लिए तो ठप हो गए। जिनके खोखे टूट जाएंगे उनके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। अच्छा जी। गरीब को सीधा नुकसान है। इस प्रगति रैली में हमें तो नहीं लगता कुछ प्रगति होगी। बिल्कुल जी। विकास तो प्रगति तो पता नहीं कौन सा नया एक और नाम ढूंढ लेंगे। 2 दिन और है इनके पास, तो 24 घंटे में ये 24 तरह के रंग बदलेंगे। 24 तरह के रंग बदलेंगे। तो प्रगति के अगर हम बात करें तो चरखी दादरी में कितनी प्रगति हो रही है? चरखी दादरी में प्रगति हो रही है। लगभग 5.5 लाख की जनता है यहाँ पे और 5.5 लाख की आबादी को पीने के लिए पानी तक नहीं। ये कड़वा सच है। बिल्कुल जी। दूसरा, नहरी पानी की अगर बात करें तो आज से 7-8 साल पहले लगभग 21 दिन हमारी नहरें चलती थी। तो हमारे आगे की बात है, कोई पीछे की नहीं, कोई 100 साल पहले की बात करते हो। तो आज उन नहरों के अंदर जो हमारी बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी नहर है उसके अंदर मात्र 3 दिन पानी आ रहा है। बिल्कुल जी।
बोन डिस्ट्रीब्यूटरी है, आज खाली पड़ी है आज भी। तो वो आज भी किसान आए थे, विरोध करके गए हैं, ग्रामीण भी पीने का पानी नहीं। बिल्कुल जी। राशिवास की एक नहर है, उसके अंदर भी यही हालात है। लोहारू कनाल के अंदर जो पानी आता है कुछ आगे चला जाता है, कुछ यहाँ पर, बस यानी कि जितनी हमारा हक था, जो 21 दिन नहर चलनी चाहिए थी, तो वो पानी ही नहीं मिल रहा। तो विकास कहाँ का? सड़कें देखो आप। बिल्कुल जी। ये जो ढाणी पुल है 5 साल से जर्जर हालत में, अगर वजनी गाड़ी निकलती है बड़ी तो पूरा पुल थर्राता है। बिल्कुल जी। और उसके अंदर आप जाके आप वीडियो बनाना, वहाँ के हालात दिखाना, इतने इतने गड्ढे हैं, ट्रक चलता है तो ऐसे ऐसे चलते हैं कि गिरे। जो लोहारू रोड जो है जी, सीधा पुल तापी नीचे उतरा। हाँ, महेंद्रगढ़ टी पॉइंट से सनसपुर टी पॉइंट तक आप एक बार दौरा करके देखो। मैंने करके देखा जी, लेकिन आज तक 2 दिन पहले तो जी वहाँ से ट्रक भी नहीं निकल सका था, ट्रक का रास्ता बदलना पड़ रहा था, एक्सीडेंट भी हुए। कब्रिस्तान के ऊपर जो करेणा चिड़िया रोड है और महेंद्रगढ़ टी पॉइंट तक जाता है, तो उसके अंदर इतने बड़े गड्ढे थे कि रोजाना प्रतिदिन 2-3 एक्सीडेंट। पता नहीं कितने लोग अपाहिज हो गए, कितनी जान चली गई, कितने जख्मी हुए हैं। ये वो प्रगति है कि एक बार गड्ढे भर के, या तो खट्टर के आदेश हैं कि मैं जिन रास्तों से निकलूं उनको एक बार चकाचौंध कर दो, ताकि जनता की नजरों में ये भी, जहाँ से मुख्यमंत्री निकला वहां तो साफ सफाई थी, मुख्यमंत्री को तो पता नहीं चला कि यहाँ की असली दशा क्या है। हम उस असली दशा को पहुंचाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पहुंचे। बिल्कुल जी। और आप जो आम जनता की समस्याओं को सरकार के कानों में पहुंचाने का काम करते हैं, आज उसके ऊपर लिपापोती की जा रही है। हमने भी वहां पर आज जाके प्रदर्शन किया है। तो वो प्रदर्शन, ये एक काम होगा, ये लिपापोती इसलिए बोल रहे हैं, जैसे एक सफाई हो जाए तो उसके अंदर 4 या 6 इंच का माल पड़ता है रोड़ी का, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ काली बजरी बचा के एक बार आखिरी नहीं लागे खट्टर साहब गए। बिल्कुल ना, तो वो भी कौन लाके आवाम जाऊंगे, आवाम तो आवेंगे सिर्फ स्टेडियम तक। अच्छा, स्टेडियम से आगे तो गाड़ी जाएगी। अच्छा। और उस गाड़ी के रास्ते के लिए लोगों के आशियाने छीन लिए, लोगों के रोजगार छीन लिए, वो लोग तो गाड़ियां निकाल रहे हैं। तो फिर जो झंडे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, वो कौन सी जगह? वो काले झंडे दिखाने वाले वही लोग होंगे जिनके रोजगार छीने। अच्छा। वो लोग निकल के भी आएंगे, वो लोग विरोध भी दर्शाएंगे। बल्कि आम जनता की देखो जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ सरकार और प्रशासन किसी की बात जायज नहीं सुनता हो, जहाँ काम होने थे वो रुक जाएं, विकास नाम की रैली करी जाए, और विकास की जगह वहाँ गर्त के अंदर आज पूरा क्षेत्र बैठे है। बिल्कुल जी। बड़े कई मुद्दे हैं। रोजगार का यहाँ चरखी दादरी के अंदर कोई कारखाना नहीं। हाँ जी। दूर तक किसी बेरोजगार को किसी रोजगार के बारे में सपने भी नहीं। नया टीओडी कानून आ गया। हाँ जी। उसमें नहीं दिखा आप टीओडी कानून के ऊपर की आपकी प्रगति ही नहीं दिखी। टीओडी के ऊपर देखो चल रहा है आंदोलन को बनने में समय लगता है और धीरे धीरे आंदोलन बनेगा। किसान आंदोलन 5 जून 2020 से चालू हुआ। 5 जून 2020 को जब हमने झंडे दिखाने, ज्ञापन देने शुरू करे तो हमारी संख्या 20-30 थी। अच्छा जी। और धीरे धीरे वो संख्या 29 सितंबर तक, 10 सितंबर से पहले वो संख्या हमारी सैकड़ों पार कर गई। एक समय ऐसा है कि एक कॉल के ऊपर हिंदुस्तान बंद हो जाता था। आज जो हमारे बेरोजगार युवाओं के ऊपर जो इतना बड़ा प्रहार किया है इस सरकार ने, अपने पैर में कुहाड़ी ठोकने का काम, कील ठोकने का काम किया है। बिल्कुल जी। ये अपने पैर में कुहाड़ी मार ली। भविष्य के अंदर जो युवा पीढ़ी है जो इसको लेकर के आई थी, यही तो कहा था कि एक परिवार एक रोजगार, सबका साथ सबका विकास। और जो युवाओं ने जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के रेवाड़ी की जो रैली के अंदर रैली को सफल किया, 10 लाख से भी ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ जुटी। हाँ जी। तो उसका नतीजा था कि भाजपा का सत्ता में आना। अच्छा जी। एक मोटरसाइकिल पर आपने देखे होंगे 3-3 युवा बैठे थे, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज उस हर हर मोदी और घर घर मोदी से दुखी है। एक मोटर पर साइकिल पर 4-4 लड़के आएंगे विरोध करने के लिए। निश्चित तौर पर इस सरकार को घुटनों के बल लाया जाएगा। आने वाले समय में ये आंदोलन टीओडी का भी बनेगा। लेकिन हमारे तो लोकल मुद्दे नहीं सुलट रहे। बिल्कुल जी। लोकल मुद्दों ने इस जनता को इतना दुखी कर रखा है कि टीओडी के साथ साथ वह भी खींचने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ न तो विकास है, सड़क यहाँ नहीं, रोजगार यहाँ नहीं, पीने के लिए पानी यहाँ नहीं, जो मुआवजा वो हमारा पेंडिंग पड़ा। सैकड़ों शर्तें जो हमारी जो मांगे हैं वो पेंडिंग है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं। पूरे लगभग सिस्टम यहाँ भ्रष्ट बैठा है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं
नया टोल लगवा दिया केतलाना यो अचीना के अंदर, जबकि सिंगल रोड के ऊपर कोई एक भी हिदायत को अगर वो पास नहीं कर रहा। जनता के पास तो हम मैसेज भेज रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि है जिन्होंने ये टोल प्लाजा लगवाए हैं, इनका कमीशन उन लोगों की जेब में जा रहा है, तो उनसे आप सवाल करो, क्योंकि सवाल करना हमारा काम है। हाँ जी, हमने तो वो मुद्दे उठाए जो हरियाणा के अंदर पहुंचे हैं। टोल 10 किलोमीटर टोल फ्री का था, वो मुद्दा हमारा था, सबसे पहले शुरुआत हमने की थी। और वो पूरे हरियाणा के अंदर आज 10 किलोमीटर के टोल फ्री के लोगों को लाभ मिल रहा है। वो दादरी से पहले चली थी। समय आया तो हम निश्चित तौर पर अचीना टोल को हटवाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे आंदोलन बनाना पड़ेगा। एक बार में देखो लोग उठ नहीं रहे। एक समय ऐसा आएगा कि ये टोल बिल्कुल फर्जी टोल लगवा रखा है, सिर्फ कमीशन के लिए लगवा। चलो उसकी तो पास अभी बात कराएं। फिलहाल भाई जो खट्टर साहब की जो प्रगति रैली जो है उसके ऊपर थोड़ी शंका जो आई है, भाई साहब ने कति खुल की तो बताई नहीं है कि भाई कराएंगे, लेकिन भाई साहब ने यह बात जरूर कही है कि भाई जो लोग परेशान हो रहे हैं वे जरूर दिखाओगे झंडे, तो काले झंडे दिखाए जा सके, विरोध प्रदर्शन कराया जा सके। जो प्रगति रैली जो है उसने दुर्गति रैली बनाने की कोशिश करी जा सके है पब्लिक के द्वारा, वो भी काले झंडे। तो दुर्गति की है, प्रगति तो कहाँ है। जब हम एक बात कह रहे हैं, सैकड़ों आसियाने छीन लिए, जिनके रोजगार खोखे उठा लिए, जिनकी रेहड़ियां हटा दी, तो दुर्गति तो उन गरीब परिवारों की होगी। बात भी ठीक है जी। सीएम के लिए तो हो सकता है प्रगति हो, करवाने वाले आयोजक की भी प्रगति हो सकती है, क्योंकि उसको हो सकता है कुछ पद मिल जाए, लोगों को इकट्ठा करके उसको कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन उन गरीब लोगों के लिए तो दुर्गति है। बिल्कुल, जिनके घर तुड़वा दिए, जो आसियाने उठ गए, तो वो लोग तो देखो अब और समय है कि 2 दिन के अंदर जहां जो रोटी रोजगार चला रहे हैं वो सभी रेहड़ियां खत्म कर दी जाएंगे एक बार। यानी कि कोई आपको रेहड़ी ठेले वाला नहीं मिलेगा। 2 दिन खट्टर साहब का इतना दमन रहेगा कि बेचारे रेहड़ी वालों के ऊपर सबसे ज्यादा दमन चलेगा, तो वो लोग निकल के आएंगे। उनका दायित्व भी है। बिल्कुल, जिस समाज के ऊपर जो दमन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो समाज निकल करके उसको संदेश जरूर दे, उसका देने का दायित्व बनता है। ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं कि एक आदमी को कोई ड्यूटी लगा दी वही दिखाएगा काला झंडा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज के लोग हैं, जहां खट्टर साहब उतरेंगे उस जगह छतों पर लोग खड़े होकर भी संदेश दे सकते हैं कि आपने जो गलत किया है, इस भाजपा सरकार ने जो युवाओं के ऊपर जो कुठाराघात किया, किसानों के मुकदमे वापसी नहीं लिए, किसानों के एक मांग पूरी नहीं करी आंदोलन की, या तो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो यहाँ की लोकल मांगों को सबसे पहले उठाए, अन्यथा हम तो क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि इन नुमाइंदों को गाँव में घुसने से पहले 4 बार सवाल करें, धक्के मार के भगाएं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी चुप्पी इनकी ताकत है। बिल्कुल। अगर जनता मजबूत फैसले लेगी, जनता इनका अपने हक मांगने शुरू करेगी, क्योंकि इन्होंने तो दादरी की जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट गिरा था, और जो दादरी का जनप्रति है वो भाजपा के ओड्डा में जा बैठा। यही हालात बारडा की है। बारडा की जनता ने भी बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, जेजेपी को। जो नैना चौटाला का जताया वो इसलिए जताया था कि भाजपा से तंग थे, वो भी आज भाजपा की गोदी में बैठे हैं। तो दादरी और बारडा की जो दोनों सीट हैं, दोनों के ऊपर हमारे साथ तो धोखा हो रहा है। हम तो चाहते ही नहीं थे कि भाजपा की सरकार आए। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो दुष्यंत चौटाला ने किसानों को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया, अपने दादा लाई जो कुछ साख थी उसको भी बेच दिया। तो इन चीजों को देखते हुए हमने दुष्यंत चौटाला का भी घेराव किया था और काले झंडे भी दिखाए थे। लेकिन आंदोलन के बाद हमने सबसे पहला विरोध प्रदर्शन कराया था। हमारा अब की बार संदेश है कि हर बार हम अगुवाई ना करके जनता का देखते हैं कि जनता का क्या नजरिया है। जनता अगर ऐसा तो नहीं कि जनता क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, चलो इसलिए जनता को सौंप रहे हैं सबसे पहले कमान की। जनता अपने दम के ऊपर एक संदेश दे सकते हैं। विशेष करके जो स्टेडियम का इलाका है, वहाँ ग्रामीण इलाका है हमारा 100 की 100, और वो आबादी है, वहां भी पीने का पानी नहीं। और उन्होंने अपनी छतों के ऊपर जिस तरह तालियां थालियां बजवाई थी ना मोदी जी ने, तो तालियां थालियां और झंडा लेकर छतों पर चढ़ जाए। यानी कि पब्लिक आएगी, हेलीकॉप्टर तो निश्चित तौर पे देखेगी। फांसी नहीं टूटता काले झंडे से। विरोध का मतलब है कि हम आपको नहीं चाहते, हम आपको नहीं चाहते, आप हमारे पर थोपे हुए हो, हम आपको नहीं चाहते। यही संदेश होता है। विरोध झंडे दिखाने से न तो उसको कुछ नुकसान होना। शांति प्रिय प्रदर्शन यही है कि हम जहाँ खड़े हैं अपनी छतों के ऊपर पूरी दादरी को खड़ा हो जाना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं। पूरी दादरी की दुकानों के अंदर लाखों दुकानदार भाई हैं, उनकी पिछली जो बरसात के सीजन के दौरान हर दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ। अब आज का अलर्ट दे रखा था, बरसात नहीं आई। अगर बरसात आती तो आज दादरी के हालात देखते आप। तो यहाँ प्रगति रैली होती है कौन? प्रगति नहीं है, दुर्गति होने लग रही है। ये शब्द बिल्कुल 100 नहीं, 100 नहीं, 101% इसके ऊपर सूटेबल है
ये प्रगति रैली ना होकर के दुर्गति रैली है। दुर्गति इनकी देखो यही है कि लोग जितने जागृत होंगे, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारियां हैं। अगर आप अपने दम के ऊपर दुकानों के ऊपर झंडा काला लेकर के बैठो, जो गंदा पानी आपको पीने के लिए दिया जा रहा है उसकी बोतलें लटकाओ, ताकि इस मुख्यमंत्री और रैली के आयोजक को पता चले कि दादरी की जनता कैसे त्राही त्राही मचा रही है पीने के पानी के ऊपर। बेरोजगारों का भी दायित्व बनता है कि वो जहां भी स्थान मिलता है इसका विरोध करें, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। तरीका यही हो कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल देखो, कहीं भी हिंसा से हम आंदोलन नहीं जीत सकते। चलो भाई, गिल वीडियो ने खबर ने शेयर कर दो, कई बार हो ली बातचीत करता है, लेकिन जो है वो चाहता करना बात घेर दी है कि भाई जो प्रगति रैली जो उसका विरोध प्रदर्शन कराया जा सका है। गिल खबर ने इस वीडियो शेयर कर दो। सरकार का समाज ने भी बायकाट कर रखा है। अगर समाज से हट करके रैली हो रही है तो समझो समाज तो नहीं चाहता बिल्कुल जी।